पूछ बैठे श्री शौनक जी महाराज कि प्रभु एक बात बताएं, जब ये कथा इतनी देव दुर्लभ कथा है, भगवान की लीलाओं से, भगवान के चरित्रों से लबालब भरी हुई है, इतनी सुंदर हरि कथा को लोग 7 दिन में ही सप्ताह क्रम से क्यों सुनाकर विराम कर देते हैं? कम से कम वर्ष भर, सप्ताह भर नहीं, वर्ष भर, मास भर, महीने भर तक तो आयोजन चलना चाहिए। ये सप्ताह क्रम श्रीमद् भागवत महापुराण का कब, कैसे और क्यों आरंभ हुआ, कृपा कर आप हमें बताएं। तब श्री सूत जी महाराज शौनक जी को सुनाते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया सत्संग की कामना से बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे थे। इनका जीवन एकमात्र सत्संग ही है। दिन में एक बार तो सत्संग होना चाहिए। वक्ता मिलता है तो ये श्रोता बन जाते हैं, और कोई श्रोता मिलता है तो वक्ता बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव का कथन है, देखो बेटा, एक उत्तम वक्ता वही बन सकता है जो एक उत्तम श्रोता हो। क्योंकि महाराज बोलना बड़ा आसान है, लेकिन बोलते हुए को सुनना बड़ा कठिन है। श्रोता बनना बड़ा कठिन है। एक उत्तम वक्ता एक उत्तम श्रोता होता है। अब बोलेंगे क्या? जब तक किसी की सुनेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे महाराज? बोलो राधे श्याम। तो ये चारों भैया जिनका जीवन ही सत्संग है, प्रतिदिन सत्संग ही इनको प्राप्त होना चाहिए, यही इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। सत्संग की कामना से अन्वेषण कर रहे थे किसी वक्ता का अथवा किसी श्रोता का। अच्छा, अगर किसी दिन वक्ता श्रोता ना मिले तो महाराज एक भैया वक्ता बन जाते हैं और बाकी श्रोता बन जाते हैं, घर का ही सत्संग कर लेते हैं। परंतु सत्संग नित्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों का स्वभाव है सत्संग और सत्कर्म न करने के हजारों बहाने होते हैं, परंतु करने के लिए एक ही बहाना काफी है। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। तो बद्रीनाथ धाम में भ्रमण करते करते ददृशुस्तत्र नारदम्, इन्हें नारद जी महाराज दिखाई दे गए। नारद जी महाराज भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। देखा, ओहो, नारद जी जैसे भक्त के दर्शन हो गए, आज तो बढ़िया सत्संग होगा। तो भागे भागे गए नारद जी के पास, और नारद जी के पास जाकर जब नारद जी के मुखारविंद के दर्शन किए तो आश्चर्यचकित हो गए। अरे महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्वो यथा जना तवेदं मुक्तसंघस्य दोचितं वद कारणम्। महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो हरिदास हैं, और हरि का दास उदास कैसे हो सकता है? कुतश्चिंता तुरो भवान, इतने चिंतातुर क्यों हैं? इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं महाराज? त्वरितम गम्यते कुत्र और कुतश्चागमनम तव, बोले कहाँ को जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? आपका चेहरा देखकर तो कोई भी बता सकता है, आपके चेहरे पर तो इस प्रकार दुख दिखाई दे रहा है मानो किसी लोभी व्यक्ति का धन चुरा लिया गया हो। और संत, आप तो संत हैं, संत तो ऐसे धन को धारण ही नहीं करते जो चुराया जा सके। संत कैसे धन को धारण करते हैं?
बोले न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारका व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। बोले न चौरहार्यम, ऐसे धन को धारण करते हैं जिसे चोर चोरी नहीं कर सकता। न च राजहार्यम, ना ही राजा टैक्स लगाकर प्रतिवर्ष जीएसटी बढ़ाकर हर सकता है। न भ्रातृभाज्यम, ना ही भाइयों में बंटना पड़ता है। और न च भारकारी, ना ही महाराज इसे जेब में रखने से जेब भारी होती है। ये तो दिमाग रूपी पेन ड्राइव में स्टोर हो जाता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, बोले इसकी एक विशेषता है क्या? जिस प्रकार मनुष्य मात्र को सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है? जब अपनी जेब में स्थित पर्स से नोट निकालकर खर्च करना पड़ता है। एक एक नोट जाता है तो बड़ा दुख होता है, गई 500 की पत्ती। ठीक वैसे ही इस धन की विशेषता यह है कि यह धन व्यये कृते वर्धते। आप सामान्य धन को, सांसारिक धन को खर्च करेंगे तो खत्म होगा, नष्ट होगा, कम होगा। लेकिन इस धन को जितना आप व्यय करेंगे, जितना बांटेंगे, जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। ये बांटने से बढ़ने वाला धन संत धारण करते हैं। खर्च न खोटे चोर न